कभी कभी निर्णेता अर्थात निर्णायक जजेस न्याय करने के लिए बड़ी विचित्र युक्तियां लगाते हैं, बड़े ही विचित्र उपाय करते हैं। और हमारी आज की कक्षा का विषय जो कि है 10वीं कक्षा का 8वां पाठ, जिसका नाम है विचित्र साक्षी, उसमें ही आज हम एक अद्भुत कथा को पढ़ने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और प्यारे बच्चों, ये जो कथा है वो ओम प्रकाश ठक्कुर विरचित कथा का संपादित अंश है, और जिसमें बड़े ही अद्भुत तरीके से एक जज, एक निर्णायक, एक शव को साक्षी के रूप में अर्थात गवाह के रूप में प्रयोग करता है। अब आप कहेंगे एक शव कैसे गवाह बन सकता है, तो वो हम जानेंगे इस पाठ के माध्यम से। और पाठ को आरंभ करने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सके। और दूसरी बात, अगर आप हमारा ब्लॉग है esanskritshalla.blogspot.com, इस पर आपको इससे संबंधित वर्कशीट्स और गूगल फॉर्म्स अवेलेबल होंगे, उनका भी आप ज़रूर प्रयोग करें ताकि आपका जो अधिगम है वो पूर्ण हो सके, आप अपनी परीक्षा भी खुद से कर सकें। तो चलिए आरंभ करते हैं बच्चों पाठ विचित्रः साक्षी। अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी, और हम पढ़ रहे हैं 8वां पाठ जिसका नाम है विचित्रः साक्षी। विचित्र यानी कि अद्भुत, साक्षी, साक्षी होता है जो गवाही देता है यानी कि गवाह, विचित्र गवाह, अद्भुत गवाह। आज हम कहानी पढ़ेंगे एक अद्भुत गवाह की। अयं पाठः ओम प्रकाश ठक्कुर विरचित कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। और ये जो पाठ है बच्चों वो ओम प्रकाश ठक्कुर के द्वारा रचित जो कथा है उसका संपादित अंश है, यानी कि उसका संस्कृत में अनुवाद है। और यह कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारित अस्ति। और ये जो कथा है वो बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी की न्यायाधीश के ऊपर जो आधारित, उसके निर्णय पर आधारित एक कथा है। और न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति या भी प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। और न्याय करने वाले यानी कि न्यायाधीश जो हैं वो सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग भी करते हैं जिनसे प्रमाण के बिना भी न्याय हो जाए। अस्याम कथायाम अपि, और इस कहानी में भी न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः, वैसा ही कुछ रास्ता अपनाया है। तो चलिए पढ़ते हैं। और बच्चों इस पाठ को हम पहले जो है इसे पढ़ेंगे, संस्कृत में समझने का प्रयास करेंगे, संस्कृत में वाचन करेंगे, और उसके बाद इसकी हिंदी व्याख्या, और फिर अंत में प्रश्नोत्तर के माध्यम से जानेंगे कि हमने कितना सीखा। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित् वित्तम् उपार्जितवान्। तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत्। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परमर्थकार्ष्येण पीडितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। पदातिक्रमेण संचलं सायं समये अप्यसौ गन्तव्यात् दूरे आसीत्। निशान्धकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कञ्चित् गृहस्थम् उपागतः। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। विचित्रादैव गतिः। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तत्र निहिताम् एकां मञ्जुषाम् आदाय पलायितः। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथिः चौरशङ्कया तमन्वधावत्। अग्रहणाच्च परं विचित्रम् अघटत्। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत। चौरोऽयं चौरोऽयम् इति। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथिमेव च चौरं मत्वा भर्त्सन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्
तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम् अतिथिं चौरोऽयमिति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षेपत्। तो चलिए बच्चों, हम इसकी हिंदी व्याख्या देख लेते हैं। कश्चन निर्धनो जनः। कश्चन यहाँ पर दो शब्द हैं, कह जमा चन। कश्चन यानी कि कोई, निर्धनः जनः निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, भूरि परिश्रम में, बहुत परिश्रम से, किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन को उसने अर्जित किया। यानी कि एक गरीब व्यक्ति ने बड़ा परिश्रम करके थोड़ा सा धन अर्जित किया, थोड़ा सा धन कमाया। और तेन वित्तेन, उस धन से, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, एकस्मिन् महाविद्यालये, एक महाविद्यालय में, प्रवेशम दापयितुम, सफल हो जाता, प्रवेश दिलवाने में वह सफल हो गया। देखिए बच्चों, उसने थोड़ा सा जो धन कमाया, उसी धन से उसने अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलवाया। तत्तनयः, उसका पुत्र, यहाँ तत्तनयः यानी कि तस्य तनयः, उसका पुत्र, तत्रैव छात्रावासे, वहीं पर छात्रावास में, छात्रावास यानी कि हॉस्टल, तब उसका पुत्र जो है वहीं पर छात्रावास में निवसन रहते हुए अध्ययने संलग्न समभूत, अध्ययन में संलग्न हो गया, यानी कि पढ़ाई में लग गया, पढ़ने में लग गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, तत् जमा तनयः, और यहाँ भी दो शब्द हैं, तत्र जमा एव। एकदा स पिता, एक बार वह पिता जिसने अपने बेटे का एडमिशन करवाया था कॉलेज में, एकदा स पिता, एक बार वह पिता, तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः, तनुजस्य यानी कि अपने पुत्र की, अपने बेटे की, रुग्णता होती है बीमारी, उसे पता, आकर्ण्य यानी कि सुनकर, एक बार वह पिता अपने पुत्र की बीमारी का सुनकर, यानी कि वह अस्वस्थ है यह सुनकर, व्याकुल हो जाता, बड़ा ही व्याकुल हो गया, बड़ा ही परेशान हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थितः, प्रस्थान कर गया। देखिए बच्चों, एक बार जो है उसे पता लगा कि उसका बेटा बीमार है, तो ये सुनकर तो वो बड़ा ही परेशान हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परम अर्थकार्षेण, परम अर्थकार्षेण अलग अलग कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। परम, लेकिन, अर्थकार्षेण, अर्थ के अभाव के कारण, अर्थ यानी कि पैसा, धन, लेकिन धन के अभाव के कारण, पीड़ित, स वह, बस यानम विहाय, बस यान छोड़कर, यानी कि बस को छोड़कर, पदातिरेव प्राचलत, पैदल ही चल दिया। देखिए बच्चों, उसने अपने बेटे का कॉलेज में एडमिशन करवाया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बस से जा सके, बहुत ही गरीब एक व्यक्ति था। तो उसने क्या किया, उसने धन के अभाव के कारण बस यान को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा वह। तो देखिए यहाँ दो शब्द हैं, पदातिरेव, पदाति जमा एव, र की हो जाएंगे विसर्गे, पदाति जमा एव। प्राचलत, प्रजमा अचलत, और पदाति क्रमेण संचलन, पैदल जाते हुए, सायं समये अप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत्, पदाति क्रमेण संचलन यानी कि पैदल जाने के इस क्रम में, यानी कि पैदल चलते हुए, सायं शाम के समय भी, सायं समय यानी कि शाम के समय भी, अप्यसौ, यहाँ पर देखिए बच्चों तीन शब्द हैं, समये जमा अपि जमा असौ, यानी कि शाम के समय भी, अपि भी, असौ यह, गंतव्याद अपने पहुंचने के स्थान से दूरे आसी, दूर था। देखिए बच्चों, बस तो जब भी पहुंचा देती है, जल्दी ही पहुंचा देती है, लेकिन पैदल चलने के कारण उसे समय लग रहा था, वो शाम के समय भी वहां नहीं पहुंच पाया, वो अपने गंतव्य से दूर था। निशांधकारे, रात्रि के अंधकार में, प्रसृते विजने, निर्जन प्रदेश में, निशांधकारे प्रसृते यानी कि रात्रि का अंधकार फैल जाने पर, और विजने प्रदेशे, विजन प्रदेश में यानी कि लोगों से रहित निर्जन प्रदेश में, पदयात्रा न शुभावह, पैदल चलना, न शुभावह शुभ नहीं है, यानी कि सही नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ दो शब्द हैं, निशा जमा अंधकारे। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, सपार्श्वस्थिते ग्रामे, वह पास में समीप गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात में निवास करने के लिए, कंचित गृहस्थम उपागतः, किसी गृहस्थी के पास गया। ऐसा विचार करके वह पास में ही स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए, रात में रुकने के लिए एक गृहस्थ के घर गया। यहाँ देखिए बच्चों दो शब्द है, कम जमा चित। करुणा परो गृही,
और करुणा से युक्त जो वह गृहस्थी था, यानी कि जो व्यक्ति था जिसके घर वह गया था, तस्मै आश्रयं प्रायच्छत, उसने उसे आश्रय भी दे दिया, यानी कि उसे रुकने के लिए जगह दे दी। विचित्रा दैवगति, लेकिन ईश्वर का दैवगति होता है भाग्य, लेकिन भाग्य की गति भी बड़ी ही अद्भुत है, बड़ी ही विचित्र है, बड़ी ही अजीब है। तस्यामेव रात्रौ, उसी रात में, तस्मिन् गृहे, उसके घर में, उस गृहस्थी के घर में जहाँ पर वो व्यक्ति रुका हुआ था, कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। देखिए उस क्या अजीब बात हुई, क्या अजीब घटना घटी कि जिस रात वो उस गृहस्थी के घर पे रुका, उसी रात उसके घर पर कोई चोर आ गया। गृहाभ्यंतरम, गृह जमा अभ्यंतरम, तस्यामेव तस्याम जमा एव, और कश्चन कह जमा चन। तत्र निहिताम एकाम मंजुषाम आदाय पलायितः, और चोर जब अंदर प्रवेश कर गया तो देखो चोरी करके ही जाएगा। तत्र वहाँ पर निहिताम रखी हुई एकाम मंजुषाम, एक पेटी को आदाय लेकर पलायितः भाग गया। वो चोर अंदर आया और वहाँ पर रखी हुई एक पेटी, एक मंजूषा, एक बॉक्स, मंजूषा यानी कि बॉक्स, आदाय लेकर पलायितः भाग गया। चौरस्य पादध्वनिना, चोर की पैरों की आवाज़ से, प्रबुद्धोतिथि, जागे हुए अतिथि ने, देखो यहाँ दो शब्द हैं, प्रबुद्ध जमा अतिथि। देखो बच्चों, जब भी ये एक साइन, एस जैसा साइन जिसे हम कहते हैं अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह से पहले ओ आए तो हम ओ की कर देते हैं विसर्गे। प्रबुद्ध अतिथि, चोर की पैरों की आवाज से उठा हुआ वह अतिथि, जागा हुआ वह अतिथि। चौर शंकया, चोर की शंका से, तम अन्वधावत, उसके पीछे दौड़ा, तम अनु अधावत, यानी कि इसके पीछे दौड़ा। अग्रहणाच, और उसने उसे पकड़ भी लिया। परम विचित्रम अघटत, लेकिन बड़ी ही अजीब बात हुई। देखिए उसे जैसे ही लगा कि कोई चोर है, वो पैरों की आवाज़ से उसे लगा कि शायद कोई चोर है, और जाग कर वह अतिथि जो है वो चोर की शंका से उसके पीछे दौड़ा और उसने दौड़कर उसे पकड़ भी लिया। परम, लेकिन अजीब बात घटी, विचित्र घटना घटी। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत, चौरः, चोर ने ही उच्चैः, जोर जोर से, क्रोशितम, चिल्लाना, आरंभ कर दिया, उल्टा हो गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत सुनी है ना, कुछ ऐसा ही हुआ। चोर ही ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया उसने, क्या, चौरोयम इति, अरे चोर है, यह चोर है, यह चोर है, ऐसा वो चिल्लाने लगा। दो शब्द हैं यहाँ पर, चौरह जमा अयम, वही वाली संधि है ना जो हमने प्रबुद्धो अतिथि में की थी। तस्य तारस्वरेण, उसकी तीखी आवाज से, प्रबुद्धा ग्रामवासिनः, जागे हुए गांव के लोग, स्वगृहाद निष्क्रम्य, अपने घर से निकलकर, तत्रागच्छन, वहां आ गए। देखिए जब वो इस तीखे स्वर से गांव वाले जाग गए और अपने घर से निकलकर तत्र आगच्छन, वहां आ गए। यहाँ दो शब्द हैं, तत्र जमा आगच्छन। वराकम अतिथिमेव च चौरम मत्वा अभर्त्स्यन्, और वराकम, बेचारे, अतिथिमेव, अतिथि को ही, उस बेचारे अतिथि को ही, चौरम मत्वा, चोर मानकर, अभर्त्स्यन्, उसकी भर्त्सना करने लगे, उसकी निंदा करने लगे कि देखो कैसा व्यक्ति है, जिसने इसे आश्रय दिया ये उसी के घर से चोरी करके ले जा रहा था, आदि आदि, वो बहुत सारी तरह की निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरा आसीत, जबकि गाँव का आरक्षी, आरक्षक यानी कि वहाँ का सैनिक, जिस पर गांव की रक्षा का दायित्व था, वही चोर था। देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं बेटा, चौर आसीत तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर विसर्गे थी जिनका लोप हुआ है, तो संधि करेंगे तो बनेगा चौरह आसीत। तत्क्षणमेव, और उसी समय, रक्षा पुरुषः तम अतिथिम, तब उसी समय रक्षा पुरुष जो है यानी कि वो सैनिक जो है, तम अतिथिम, उस अतिथि को, चौरोयमिति प्रख्याप्य, चोर यह चोर है ऐसा ठहराकर, कारागृहे प्राक्षेपत, उसे उसने कारागृह में डाल दिया। देखिए बच्चों, कई बार अब आपको इस कहानी को पढ़कर लग रहा होगा तो ये तो अच्छे का नतीजा बुरा हुआ, लेकिन अच्छे का नतीजा कभी भी बुरा नहीं होता है। आगे देखते हैं क्या हुआ, आपको स्वयं अंदाजा हो जाएगा कि बुरे का हमेशा ही बुरा नतीजा होता है। अब एक बार हम इसका आदर्श वाचन कर लेते हैं। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, न्यायाधीशो बंकिमचंद्रः उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणं श्रुतवान्, सर्वं वृत्तम् अवगत्य स तं निर्दोषम् अमन्यत, आरक्षणं च दोषभाजनं, किन्तु प्रमाणाभावात् स निर्णेतुं न शक्नोत्, ततोऽसौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अन्येद्युः
तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तस्य मृतशरीरं राजमार्गं निकषा वर्तते। आदिश्यतां किं करणीयमिति। न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। आदेशं प्राप्य उभौ अपि प्राचलताम्। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्धेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। आरक्षी सम्पुष्टदेहः सुपुष्टदेहः आसीत्। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय। भारवतः शवस्य स्कन्धेन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत्। स भारवेदनया क्रन्दति स्म। तस्य क्रन्दनं निशम्य मुदित आरक्षितमुवाच, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वयाहं चोरिताया मञ्जूषाया ग्रहणादवारित। इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्षस्व। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति प्रोच्योच्चैः अहसत्। यथा कथञ्चित् उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। तो चलिए हिंदी के साथ देख लेते हैं। अग्रिमे दिने, अगले ही दिन, स आरक्षी, वह आरक्षी यानी कि वह जो आरक्षक था, चौर्याभियोगे, चोरी के आरोप में, अभियोग होता है दोष में, अभियोग में, आरोप में, चोरी के आरोप में तम न्यायालयम नीतवान, उसे न्यायालय ले गया। और अगले ही दिन जो वो सैनिक है उसे चोरी के आरोप में उस बेचारे निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को न्यायालय में ले गया, यानी कि कोर्ट में ले गया। न्यायाधीशो, न्यायाधीश यानी कि जो न्याय करने वाला व्यक्ति न्यायाधीश था, जज था। बंकिम चंद्र, उसका नाम था बंकिम चंद्र। तो जज बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम, दोनों से पृथक पृथक अलग अलग विवरण श्रुतवान, विवरण को सुना। तो न्यायाधीश ने दोनों से ही अलग अलग विवरण को सुना, यानी कि दोनों से इकट्ठा नहीं सुना, एक को अलग बुलाया, एक को अलग बुलाया और दोनों से सुना कि हाँ क्या हुआ था। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सारी वृत्त यानी कि कथा को, बात को अवगत्य समझकर स तम निर्दोषम अमन्यत, उसने उसे निर्दोष माना। देखिए जज जो है, जज बेटा बहुत समय से झूठे और सच्चे लोगों के बीच रहते आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जान पाते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो उसने उस निर्धन व्यक्ति को निर्दोष माना। आरक्षणम च दोष भाजनम, और उस आरक्षी यानी कि उस सैनिक को दोष का पात्र माना। किंतु प्रमाणाभावात, लेकिन प्रमाण के अभाव के कारण, आपको पता है ना कोर्ट में तो बिना सबूत के कोई बात मानी ही नहीं जाती है, लेकिन प्रमाण के अभाव के कारण स निर्णीतुम, वह निर्णय लेने में न शक्नोत, समर्थ नहीं था। न जमा अशक्नोत, लेकिन उसे निर्णय ले, वो कैसे निर्णय ले, सिर्फ कहने मात्र से कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। ततोसौ, ततः जमा असौ, यानी कि तब वह, तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, तब उसने उन दोनों को अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया। तब उसने कहा कि देखिए आज मैं निर्णय नहीं कर पाऊंगा, आप कल आना। दोनों को कल की तारीख मिल गई। अन्येत्युः, अगले दिन, तौ न्यायालये, उन्होंने, उन दोनों ने न्यायालय में स्वस्वपक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, अपना अपना पक्ष फिर से रख दिया। दोनों ने बता दिया। आरक्षी ने अपने तरीके से बात बताई और उस गरीब व्यक्ति ने अपने तरीके से, जो कि सच भी था, वो बताया। तदैव, तभी, तदैव, तदा जमा एव, तभी, कश्चित्, कह जमा चित्, कोई, तभी कोई, तत्रत्य कर्मचारी, वहाँ का कर्मचारी, समागत्य, आकर, न्यवेदयत, बताता है। यानी कि देखिए तभी वहाँ पर तदैव, उसी समय कोई वहाँ का कर्मचारी आकर बताया, किसी कर्मचारी ने वहाँ आकर बताया, यत इतः क्रोशद्वयान्तराले, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर, कश्चित् जनः केनापि हतः, किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो मरा हुआ पड़ा है जिसे किसी ने मार दिया है। बच्चों यहाँ पर शब्द है केनापि, तो केन जमा अपि, और क्रोशद्वयान्तराले, क्रोशद्वय जमा अंतराले। तस्य मृत शरीरम, उसका मृत शरीर जो है वह राजमार्गम निकषा वर्तते, राजमार्ग के समीप था। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदेश कीजिए क्या करना है।
अब देखिए उसने बताया कि एक व्यक्ति जो है उसे किसी ने मार दिया है और उसका मृत शरीर जो है वह राजमार्ग, जिसे आज की भाषा में कहें तो आप जीटी रोड कह सकते हैं, उसके समीप है। राजमार्ग यानी कि जो मुख्य मार्ग होते हैं। आदिश्यतां किं करणीयम, आदेश कीजिए क्या करना है। न्यायाधीशः, तब न्यायाधीश ने आरक्षिणम और अभियुक्तम च, और उस आरक्षी को यानी कि सैनिक को और अभियुक्त को, दोष के आरोपी को, तम शवम न्यायालय आनीतुम आदिष्टवान, उस शव को न्यायालय में लेकर आने के लिए कहा। देखिए अब जज ने जो है उन दोनों को उस शव को लाने के लिए भेज दिया। आदेशम प्राप्य, आदेश प्राप्त करके उभौ प्राचलताम, दोनों ही चल पड़े। तत्रोपेत्य, वहां पहुंचकर काष्ठपटले निहितम, काष्ठपटल पर रखे हुए, पटाच्छादितम, कपड़े से ढके हुए, देहम, उस शरीर को, स्कंधेन वहंतौ, स्कंधेन यानी कि कंधों से, वहंतौ ढोते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, न्यायालय के प्रति चल दिए। देखो बच्चों, दो शब्द हैं यहाँ पर, तत्र चमा उपेत्य, यानी कि वहाँ पहुँचकर लकड़ी की एक शैया थी, उस पर रखे हुए, कपड़े से ढके हुए उस शरीर को अपने कंधों से ढोते हुए वे न्यायालय के प्रति चल दिए दोनों। आरक्षी संपुष्ट देह आसीत, सुपुष्ट देह आसीत। आरक्षी यानी कि सैनिक, सैनिक जो है वह सुपुष्ट देह का था, यानी कि उसका शरीर बढ़िया था, अच्छा था, खाता पीता था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, लेकिन जो अभियुक्त है यानी कि जो जिस पर वो आरोप लगा था, अभियुक्तश्च, अभियुक्तः जमा च, अतीव कृशकाय, वो बहुत ही कमज़ोर था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। भारवतः, भार से युक्त, अत्यंत भारी, शवस्य, शव का, स्कंधेन वहनम को कंधे पर ढोकर ले जाना, तत्कृते दुष्करम, उसके लिए बड़ा ही कठिन था। सब भार वेदनाया क्रंदति स्म, वो भार की वेदना से क्रंदन कर रहा था, रो रहा था, यानी कि उसके लिए बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था उस भारी शव को लेकर जाना। तो वो कहीं ना कहीं भार की वेदना से क्रंदन कर रहा था, मतलब कराह रहा था। यहाँ पर क्रंदन करना रोना ही अर्थ, वैसे तो क्रंदन का अर्थ होता है रोना, लेकिन यहाँ क्रंदति स्म यानी कि कराह रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसका क्रंदन सुनकर, उसका कराहना सुनकर, मुदित आरक्षी यानी कि प्रसन्न हुआ वह सैनिक, तमुवाच, उससे बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने, उस दिन, त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद वारितः, उस दिन त्वया, तुमने, अहम, मैं, मुझे, चोरिताया मंजूषाया, चोरी की गई उस पेटी के ग्रहणाद, लेने से रोक दिया गया। तो वो कहता है, अरे दुष्ट, उस दिन तुमने मुझे जो है उस चोरी की गई मंजूषा को लेने से रोक दिया था। इदानीम निज कृत्यस्य, और अब अपने किए गए का, फलम भुंक्षस्व, फल भोगो, यानी कि अब अपने किए को भुगतो। त्वया अहम, त्वया जमा अहम, अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में, तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का कारादंड यानी कि कारागृह, जेल, लप्स्यसे मिलेगी, यानी कि तुम्हें 3 साल के लिए जेल में रहना होगा। इति प्रोच्य, ऐसा कह के, उच्चैः अहसत, वे जोर जोर से हंसने लगा। यथा कथनचित, जैसे कैसे, उभौ शवम आनीय, दोनों ने वो शव लाकर एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, एक चबूतरे पर रख दिया। देखिए बेटा, चत्वर यानी कि चबूतरा भी और चत्वर यानी कि चौराहा भी, तो उन्होंने एक चौराहे पर या चबूतरे पर, सही देखें तो क्योंकि न्यायालय में चौराहा तो नहीं होगा लेकिन चबूतरा हो सकता है, तो उन्होंने एक चबूतरे पर उस शव को रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ, अब न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में वक्तुम कहने के लिए आदिष्टौ, आदेश दिया। चलिए बच्चों, एक बार फिर से जो है हम इसे देख लेते हैं, यानी कि आदर्श वाचन कर लेते हैं। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषये वक्तुमादिष्टौ, आरक्षिणी निजपक्षं प्रस्तुतवती, आश्चर्यम् अघटत्, स शवः प्रावारकम् अपसार्य न्यायाधीशम् अभिवाद्य निवेदितवान्, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तद्वर्णयामि, त्वयाहं चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद् वारितः, अतः निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्षस्व, अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति।
न्यायाधीशः आरक्षणे कारादण्डमादिश्य तं जनं ससम्मानं मुक्तवान्। अतएवोच्यते दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते। तो ये हो जाएगा हमारा श्लोक। अब एक बार हिंदी व्याख्या इसकी देख लेते हैं पहले की। न्यायाधीश ने पुनस्तौ फिर से उन दोनों से, पुनः जमा तौ फिर से उन दोनों से, घटनाया विषये घटना के विषय में, वक्तुम आदिष्टौ कहने के लिए कहा। न्यायाधीश ने कहा फिर से उस घटना के बारे में मुझे बताइए। आरक्षिणी, जब आरक्षी यानी कि उस सैनिक ने निज पक्षम प्रस्तुतवती अपना पक्ष रख दिया, इसके बाद आश्चर्यम घटत, बड़ा ही आश्चर्य की बात हुई। स शवः, यहाँ पर दो शब्द हैं, सह जमा शवः यानी कि वह शव, प्रावारकम अपसार्य कपड़ा हटाकर, देखिए शव पर तो कपड़ा ढका हुआ था, उसने प्रावारकम यानी कि जो ऊपर ढका हुआ कपड़ा था उसे अपसार्य हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य न्यायाधीश को का अभिवादन करके, उसे नमस्कार आदि करके निवेदितवान बोला। एक बड़ा ही आश्चर्य हुआ, जैसे ही सैनिक ने अपना पक्ष रखा उसके बाद बड़ा ही आश्चर्य घटा कि उस शव ने अपने ऊपर से कपड़ा हटाया और न्यायाधीश को नमस्कार करके बोला, मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी ने यानी कि इस सैनिक ने, अध्वनि रास्ते में, यदुक्तम जो कहा, तद्वर्णयामि वो बताता हूँ। अब उसने कहा इसने जो कहा ना वो मैं आपको बताता हूँ। यदुक्तम यत जमा उक्तम, त्वया हम तुमने मुझे, चोरिताया मंजुषाया चोरी की गई मंजुषा के, ग्रहणाद वारितः ग्रहण करने से रोक दिया, यानी कि तुमने मुझे चोरी की गई मंजुषा लेने से रोक दिया। अतः इसलिए निज कृत्यस्य फलम भुंक्षस्व, अपने किए गए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के अभियोग में, त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते, तुम्हें 3 वर्षों का कारादंड यानी कि जेल की सजा लप्स्य से मिलेगी। तुम 3 वर्षों तुम्हें कारादंड मिलेगा। इति, ऐसा उसने बताया कि इसने रास्ते में से ऐसा ऐसा कहा। अब न्यायाधीशः, तब न्यायाधीश ने, आरक्षिणे उस सैनिक को, कारादंडमादिश्य जेल की सजा सुनाकर, तम जनम उस व्यक्ति को, ससम्मानम मुक्तवान सम्मान सहित मुक्त कर दिया। अब तब न्यायाधीश ने क्या किया, उस सैनिक को तो सजा सुनाई जेल की, जो कि सुनानी चाहिए थी क्योंकि उसने सच्चाई पता करने के लिए, देखिए कितना मज़ेदार पाठ है ये, जहाँ पर एक न्यायाधीश ने प्रमाण खुद से जुटाने के लिए एक बड़ा ही बढ़िया युक्ति जो है यहाँ पर लड़ाई है, और उसने एक व्यक्ति को शव बनाकर लेटा दिया कि ये रास्ते में तो ज़रूर बात करेंगे, और उनकी बातों के आधार पर ही उसने बिल्कुल सही निर्णय किया। अतएव उच्यते, यहाँ देखिए 3 शब्द हैं, अतः जमा एव जमा उच्यते, इसीलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते। दुष्कराण्यपि यानी कि दुष्कर, जो कठिन काम है, कर्माणि यानी कि काम, अपि भी, कठिन काम भी, मति वैभवशालिनः, मति यानी कि अत्यंत कुशल बुद्धि से युक्त लोग जो हैं, वे नीतिम युक्तिम समालम्ब्य, नीति और युक्ति को अपना बनाकर, यानी कि किसी न किसी नीति और युक्ति को अपनाकर, लीलयैव बड़े आराम से, प्रकुर्वते कर देते हैं। तो यहाँ पर जो कहना चाहते हैं कि जो कुशाग्र बुद्धि हैं, जो तेज़ बुद्धि वाले लोग हैं, जो मति वैभव से युक्त हैं, जो बुद्धि के वैभव से युक्त हैं, ऐसे लोग दुष्कर कामों को भी नीति युक्ति अपनाकर बड़ी ही आसानी से कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी देखिए कुछ संधि पद हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। दुष्कराण्यपि, दुष्कराणि जमा अपि, और फिर एक शब्द यहाँ है लीलयैव, लीलया जमा एव। यहाँ हमारा पाठ पूरा होता है। और अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बेटा बताना है कि क्या उस जज ने सही किया। आपने एक व्यक्ति को शव बनाकर और लिटाया और वहाँ लाया, क्या ये सही था आपकी नज़रों में, ये मुझे आप बताएंगे, और क्यों ये भी साथ में बताएंगे कमेंट में ज़रूर। अब आपके लिए कुछ प्रश्न, यानी कि अपने आप की परीक्षा कीजिए कि आपको कितना समझ में आया। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए, तो आपको पहला प्रश्न है, निर्धनः जनः
कथम वित्तम उपार्जितवान। आप कहेंगे ये तो पहली ही लाइन है। हाँ बिल्कुल पहली ही लाइन है, जल्दी से इसमें उत्तर ढूंढिए क्योंकि एक पदेन है। तो जल्दी से बताइए, निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धन व्यक्ति ने किस प्रकार धन को अर्जित किया था? तो भूरि परिश्रम, या बहुत परिश्रम करके। ये हो जाएगा आपका उत्तर। आपका अगला प्रश्न है, पुत्रस्य इत्यर्थे, पुत्रस्य इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। पुत्रस्य इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। तो जल्दी से बताइए, पुत्र के लिए यहाँ पर कौन सा, पुत्रस्य इस अर्थ में कौन सा शब्द आया है? देखिए पुत्र के लिए यहाँ पर अगर आप यूँ कहोगे कि तत्तनयः, तो पुत्र के लिए तो है, लेकिन पुत्रस्य जो विभक्ति पुत्रस्य में है वही उसमें होनी चाहिए। तो यानी कि उत्तर हो जाएगा तनुजस्य। चलिए आपसे अगला प्रश्न पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रही इत्यस्य विशेषण पदम किम। ग्रही इत्यस्य विशेषण पदम किम। देखिए आप जल्दी से ग्रही शब्द पर पहुंचेंगे और अब ढूंढेंगे कि इसका विशेषण क्या है। विशेषण यानी कि विशेषता। तो ग्रही कैसा था, गृहस्थ कैसा था? करुणापरः। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न आपके लिए है, आपको बताना है चौरः कः आसीत्। बताइए जल्दी से, चौरः कः आसीत्, ये आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर है। तो चौरः कः आसीत्, चोर कौन था? ये आ जाएगा आरक्षी एव चौरः आसीत्। आरक्षी ही यानी कि वो सैनिक ही चोर था। अगला प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे, अत्र तम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर तम शब्द किसके लिए आया है? मतलब सीधे सीधे तम कौन है? तो उसको न्यायालय ले गया, किसको? उस निर्धन व्यक्ति को। तो इसके लिए देखो कस्मै प्रयुक्तम, जिस विभक्ति में प्रश्न है उसी विभक्ति में उत्तर दोगे तो बनेगा निर्धनाय या निर्धन जनाय। ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। अब इस पहरे में से प्रश्न है आपका, ध्यान से सुनिएगा। आपका प्रश्न है, सरलम इत्यस्य विपर्यय पदम किम। सरलम इत्यस्य विपर्यय पदम किम, यानी कि सरल का विपर्यय उल्टा अर्थ वाला शब्द कौन सा यहाँ इस पहरे में प्रयोग किया गया है? तो सरलम का उल्टा क्या है? दुष्करम। बच्चों आपकी परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अगर इनका अभ्यास अच्छे से करेंगे, उत्तर स्वयं देने का प्रयास करेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। तो चलिए कुछ और एक दो और प्रश्न आपसे हम पूछ लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, यहाँ से आपका प्रश्न है, तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। तम जनम ससम्मानम मुक्तवान अत्र क्रियापदम किम। बताइए जल्दी से, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रिया कौन सी है? तो क्रिया तो पहली बात तो जब सामान्य पंक्ति होती है तो क्रिया ज़्यादातर अंत में होती है, और उसने मुक्त किया, कुछ करना या होना पता चले तो मुक्तवान यहाँ पर क्रिया है। बच्चों यहाँ हमारा ये पाठ होता है पूरा। अब चलते हैं हम शब्दार्थों की तरफ। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि जनरली आपके पास परीक्षा की दृष्टि से शब्दार्थ नहीं आते और पेपर में भी हम कर चुके हैं, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है। आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से चैप्टर जो है वो समझ में आएगा, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। और इनका स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश, जिस शब्द की संस्कृत हिंदी समझने में दिक्कत है उनका इंग्लिश अर्थ भी यहाँ पर दिया गया है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारे शब्दार्थ दिए हैं यहाँ पर ताकि आपको पाठ को समझते समय बिल्कुल भी दिक्कत न आए। और ये यहाँ हमारे जो हैं वो शब्दार्थ पूरे हो गए हैं। अब चलते हैं हम अभ्यास की तरफ। तो अभ्यास का पहला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हो, एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में, एक शब्द में उत्तर देना है। तो देखिए बच्चों, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह। कैसे प्रदेश में पैदल चलना सुख पूर्वक नहीं है, सही नहीं है। तो कैसे प्रदेश में? विजने प्रदेशे, निर्जन प्रदेश में। अतिथि केन प्रबुद्धः, अतिथि किससे जाग गया? तो बताइए अतिथि किससे जाग गया था? तो अतिथि ही
चौरस्य पादध्वनिना, चोर की पैर की आवाज़ से, पैरों की आवाज़ से जाग गया था। कृशकायः कः आसीत्, कृशकाय मतलब कमज़ोर सा, दुबला पतला सा, कः आसीत् कौन था, तो बताइए कमज़ोर कौन था। कमज़ोर अभियुक्त था, यानी कि जिस पर आरोप लगा था। तो यहाँ इसका उत्तर बनेगा, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, कह में प्रश्न है तो उत्तर हो जाएगा अभियुक्त। अगला प्रश्न, न्यायाधीशः कस्मै कारादंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने, जज ने कस्मै किसे, कारागार दंडम, कारागार का दंड यानी कि जेल की सजा, आदिष्टवान सुनाई थी। तो किसे सुनाई थी जेल की सजा, कस्मै प्रश्न है तो उत्तर भी चतुर्थी विभक्ति एकवचन में बनेगा, बन जाएगा आरक्षिणे। कम निकषा मृत शरीरम आसीत, कम निकषा किसके समीप, मृत शरीरम जो मरा हुआ शरीर है यानी कि एक डेड बॉडी, आसीत थी, डेड बॉडी किसके पास थी, राजमार्गम निकषा, राजमार्ग के पास डेड बॉडी थी। देखिए कम निकषा है तो प्रश्न भी राजमार्गम निकषा। अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। अब जो अगले प्रश्न है वो यानी कि पूर्ण वाक्य में है, संस्कृत भाषा में आपको उत्तर देना है। तो चलिए हम कर लेते हैं जल्दी से। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति ने किस प्रकार धन अर्जित किया था, इकट्ठा किया था। तो निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन इकट्ठा किया था, भूरि परिश्रम्य। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। जनः किमर्थम पदातिः अगच्छति, वह व्यक्ति जो है क्यों पैदल जाता है, जब बसें चलती हैं तो पैदल जाने की क्या आवश्यकता है। तो जनः अर्थकार्षेण पीड़ितः पदाति गच्छति, व्यक्ति जो है वह धन के संकट के कारण या धन के अभाव के कारण पैदल ही जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसृते निशांधकारे स किम अचिंतयत, निशांधकार हो जाने पर यानी कि रात्रि हो जाने पर स किम अचिंतयत, उसने क्या सोचा, उसने क्या सोचा था बताइए जल्दी से। जब रात हो गई थी तो उसने सोचा था विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा, निर्जन प्रदेश में पैदल चलना सही नहीं है, शुभ के लिए नहीं है। अगला प्रश्न, वस्तुतः चोर कः आसीत्, वास्तव में चोर कौन था। तो वस्तुतः चोरः आरक्षी आसीत्, वास्तव में चोर वह सैनिक था। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान, व्यक्ति का उस व्यक्ति का क्रंदन कराहना सुनकर आरक्षी किम उक्तवान, उस सैनिक ने क्या कहा। तो बताइए उस सैनिक ने क्या कहा था। उसने कहा था, रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वयाहं चोरिताया मंजुषाया ग्रहणाद वारित इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्षस्व। उसने कहा था, अरे दुष्ट, तुमने उस दिन मुझे चोरी की गई उस मंजुषा को, उस पेटी को लेने से रोक दिया था ना, अब अपने किए गए का फल भुगतो। मतिवैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति, बुद्धि से युक्त लोग जो हैं वो कठिन काम को भी कैसे कर लेते हैं। तो बताइए कैसे कर लेते हैं। मतिवैभवशालिनः दुष्कराणि अपि कर्माणि नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलयैव साधयन्ति, नीति युक्ति आदि अपनाकर बड़े ही आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए बच्चों, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, तो जैसा उत्तर वैसा प्रश्न। इसका मतलब है कि जिस विभक्ति में शब्द है उसी विभक्ति में प्रश्न होगा, जिसका हमें प्रश्न बनाना है। पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थित, पुत्र को देखने के लिए वह चला गया। अब प्रश्न बनाना है पुत्रम का, तो बनेगा कम। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, करुणा से युक्त उस गृहस्थी ने उसे आश्रय दे दिया। तो उसे, तस्मै, तो प्रश्न बनेगा कस्मै। चौरस्य पादध्वनिना, चोर की पैरों की आवाज़ से अतिथि प्रबुद्ध, अतिथि जाग गया। तो चौरस्य, प्रश्न बनेगा कस्य। न्यायाधीशः बंकिमचंद्रः, देखिए बंकिमचंद्र प्रथमा विभक्ति में प्रश्न, तो प्रथमा विभक्ति में ही यहाँ प्रश्न का शब्द बन जाएगा कः। स भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार की वेदना से क्रंदन कर रहा था, कराह रहा था। तो वो किस लिए कराह रहा था। इसका एक तो बन सकता है किमर्थम, या फिर कया भी बन सकता है, कया क्रंदति स्म।
उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ, दोनों ने उस शव को चबूतरे पर रख दिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जहाँ भी स्थानवाचक शब्द आए उसका प्रश्न बनाना हो तो कुत्र में बनेगा, तो बन जाएगा कुत्र। और चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आदेशम प्राप्य, आदेश को प्राप्त करके उभौ अचलताम, दोनों चल पड़े। अत्र किम कर्तृपदम, यहाँ पर कर्ता कौन है, तो आपको बताना है यहाँ कर्ता कौन है। कर्ता यानी कि जो काम को करने वाला है। अचलताम, चल पड़े, कौन, उभौ, ये हो जाएगा आपका कर्ता। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम, इस सैनिक ने रास्ते में जो कहा वह बताता हूँ। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ मार्ग के लिए कौन सा शब्द आया है मार्ग में, अध्वनि, ये हो जाएगा अध्वनि यानी कि मार्ग, अध्वनि मार्ग में। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, करुणा से युक्त उस गृहस्थी ने उसे आश्रय दे दिया। यहाँ पर तस्मयी इति सर्वनाम पदम कस्मयी प्रयुक्तम, तस्मयी शब्द किसके लिए आया है, उसे आश्रय दे दिया। किसे आश्रय दे दिया, निर्धन जनाय, ये हो जाएगा आपका उत्तर। ततो असौ, तौ अग्रिम दिने, तब उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थातुम आदिष्टवान, उपस्थित होने के लिए कहा, आदेश किया। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में आपको बताना है कि क्रिया क्या है। तो क्रिया क्या है, जिससे कुछ काम हो, करने का पता चले, आदिष्टवान, आदेश दिया। दुष्कराण्यपि कर्माणि, दुष्कर काम भी, मति वैभवशालिनः, मति से युक्त जो लोग हैं वो, यहाँ पर आपको बताना है विशेष्य क्या है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पर कर्मों की विशेषता बताई जा रही है, कठिन कर्म भी, कठिन काम भी, तो यहाँ पर कर्माणि जो है वह विशेष्य है। तो चलिए बच्चों, अब हम कर लेते हैं संधि शब्द। ये तो हम पाठ में भी काफ़ी सारे कर ही चुके हैं, एक बार जल्दी से कर लेते हैं। पदाति रेव, र की हो जाएंगी विसर्गे, बन जाएगा पदाति ही जमा एव। निशांधकारे, निशा अंधकारे, निशा जमा अंधकारे। अभी आगतम, देखिए बच्चों, ई के बाद कोई भी अलग स्वर आता है तो ई को यह हो जाता है, अभ्यागतम। भोजन अंते, एक जैसे स्वर आमने सामने, भोजन के न में भी अ है, यहाँ भी अ है, बन जाएगा भोजन अंते। चौरोयम, चौरोयम, देखिए फिर वही अवग्रह चिन्ह, तो बताइए जल्दी से क्या बनेगा, इसका तो हो गया अयम, और ओ की हो गई विसर्गे, बन गया चौरह जमा अयम। गृह अभ्यंतरे, गृह जमा अभ्यंतरे, बन जाएगा गृहाभ्यंतरे, एक जैसे स्वर आमने सामने तो बड़ा, गृहाभ्यंतरे। लीलयैव, लीलया जमा एव, खेल खेल में। यदुक्तम, यत जमा उक्तम, यदुक्तम। प्रबुद्धः अतिथि, देखिए अब सामने अ आ गया और विसर्गों से पहले भी अ है, तो बन जाएगा प्रबुद्धोतिथि। ये हो जाएगी आपकी संधि के शब्द, संधि और संधि विच्छेद। अब इन शब्दों में आपको जो है वो अलग अलग करके लिखना है। तो चलिए हम एक एक कॉलम में डालते जाते हैं। परिश्रम्य, ल्यप प्रत्ययांत है तो यहाँ। उपार्जितवान, तवतु। दापयितुम, तुमुन। प्रस्थितः, त। द्रष्टुम, तुमुन। विहाय, ल्यप, जिसके अंत में य आ रहा है वो ल्यप ने, तुम आ रहा है तुमुन में, तवान तवती आ रहा है तवतु में, और लास्ट में त ता आ रहा है तुक त में। विहाय, ल्यप। पृष्ठवान, पृष्ठवान यहाँ। प्रविष्टः, क्त यहाँ। आदाय, ल्यप यहाँ। क्रोशितुम, तुमुन। नियुक्तः, त। नीतवान, तवतु। निर्णेतुम, तुमुन। आदिष्टवान, तवतु। समागत्य, य, ल्यप। मुदितः, तः, क्त। तो ये हो जाएंगे आपके प्रत्यय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखियो आपको बच्चों बहुवचन में इन वाक्यों को बदलना है, तो उसके लिए हमें कर्ता क्रिया को बहुवचन में बदलना पड़ेगा। स बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवान। ते, सह का हो गया ते, बसयानम विहाय पदातयः एव गंतुम निश्चयं कृतवन्तः। यहाँ हमने तीनों को बहुवचन में बना दिया। ते पदातयः एव गंतुम निश्चयं कृतवन्तः।
चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्, चोर गांव में नियुक्त किया गया राजपुरुष था। तो चौरः, चौरः का बन जाएगा चौराः, ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन्, ये हो जाएगा हमारा बहुवचन में। कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, कोई चोर घर के अंदर घुस आया, चला आया। तो कश्चन चौरः, केचन चौराः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टाः, ये हो जाएगा इसका बहुवचन। अन्येद्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षम स्थापितवन्तौ, अन्येद्युः, ये तो कर्ता से क्रिया से कोई संबंध नहीं इसका। तौ, तो इसका हो जाएगा ते, न्यायालये स्वस्वपक्षम स्थापितवन्तः, ते स्थापितवन्तः, ये हो जाएगा हमारा 7वें का अभाग। चलते हैं अगले भाग की तरफ। कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टा विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि आपको यहाँ बताया गया है कि आपको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, आपको उस सही विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करना है। सह डैश निष्क्रम्य बहिरगच्छत, वह डैश से निकलकर, घर से निकलकर बाहर चला गया। तो पंचमी लगानी है, गृह की पंचमी, गृहात, रामात, बालात, गृहात लग जाएगा। गृहस्थः डैश आश्रयम प्रायच्छत, गृहस्थ ने अतिथि को आश्रय दे दिया। तो अतिथ्य ये, जब भी देने के योग में तो चतुर्थी विभक्ति लगती है, अतिथ्य ये आ जाएगा। तौ डैश प्रति प्रस्थितौ, वे दोनों किसके प्रति प्रस्थान कर गए थे, न्यायाधिकारिण शब्द की द्वितीया, न्यायाधिकारिणः प्रति प्रस्थितौ। अगला शब्द देख लेते हैं, न्यायाधिकारिणं प्रति प्रस्थितौ। चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, यहाँ पर देखिए बच्चों, इदम शब्द की सप्तमी, तो अस्मिन् चौराभियोगे, ये हो जाएगा इसका। चौरस्य डैश प्रबुद्ध अतिथि, पादध्वनि, तृतीया में क्या बनेगा, चौरस्य पादध्वनिना, ये क्योंकि तृतीया करना है ना हमें, चौरस्य पादध्वनिना, ये हो जाएगा इसका उत्तर। और बच्चों यहाँ हमारा पाठ होता है पूरा। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसी ही अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।